जिस धरती पर हम रहते हैं वो हमें कितनी ठोस और स्थिर लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये लगातार हर पल हरकत में है, और कभी-कभी यही हरकत हमें एक जोरदार झटके के रूप में महसूस होती है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली प्राकृतिक बल यानी भूकंप की पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को कह सकते हैं हैरान भी करता आया है और डराता भी। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतनी विशाल जमीन को हिलाकर रख देती है? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारे पैरों के नीचे असल में चल क्या रहा है। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में कहें तो भूकंप का मतलब सिर्फ जमीन का हिलना नहीं है। असल में ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, उसमें फंसी हुई जबरदस्त एनर्जी का अचानक से रिलीज होना है। और यही एनर्जी जब तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है तो हमें झटकों के रूप में महसूस होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है ये तो समझ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहाँ से है? वो कौन से इंजन हैं जो हमारे ग्रह को अंदर से चला रहे हैं? चलिए अब इन ताकतों की ही पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो एक बहुत बड़ी पहेली यानी जिगसॉ पजल की तरह है, जो कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है। इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स अपनी जगह पर स्थिर नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी के गर्म पिघले हुए मैंटल पर लगातार तैर रही हैं, खिसक रही हैं। हाँ, ये तो सच है कि ज्यादातर भूकंप इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, मतलब उनके टकराने या एक दूसरे से दूर जाने की वजह से होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी ज्वालामुखी फटने से भी जमीन हिल सकती है। और तो और कुछ इंसानी गतिविधियां, जैसे कि बड़े पैमाने पर माइनिंग या जमीन के अंदर तरल पदार्थ इंजेक्ट करना, भी छोटे भूकंपों की वजह बन सकती हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये ताकतें काम कैसे करती हैं, तो अगला सवाल ये है कि दुनिया में वो कौन सी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा जमीन कांपती है? मतलब भूकंप के असली हॉटस्पॉट कौन से हैं? अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 75%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/4 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ताकतवर भूकंप सिर्फ एक ही खास ज्योग्राफिकल एरिया में आते हैं। और ये जो 75% वाला इलाका है ना, उसे ही कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला एक घोड़े के नाल जैसा एरिया है। इसके अलावा कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट और हाँ, हमारा अपना हिमालयी क्षेत्र भी बड़े भूकंपों के लिए जाना जाता है, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के लगातार टकराने से बना है। देखिए, भूकंप का आना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद जो होता है वो एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की एक पूरी चेन होती है। इसका असर सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी, अर्थव्यवस्था और पूरे के पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक चीज गिरती है और फिर सब कुछ गिरने लगता है। सबसे पहले तो दुख की बात है, जानें जाती हैं और लोग घायल होते हैं। फिर सड़कें, पुल, घर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। इससे बिजनेस और इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। और आखिर में ये पर्यावरण के लिए भी नए नए खतरे पैदा कर देता है। और एक बात और, खतरा सिर्फ गिरती हुई इमारतों से नहीं है। भूकंप पहाड़ों को खिसकाकर लैंडस्लाइड ला सकते हैं। और एक और खतरनाक चीज होती है जिसे लिक्वेफैक्शन कहते हैं, जहां ठोस जमीन रेत की तरह दलदल में बदल जाती है। सोचकर ही डर लगता है। ये सब सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हम पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। हमारी अपनी सूझबूझ, मतलब विज्ञान, इंजीनियरिंग और सही प्लानिंग की मदद से हम इन खतरों के लिए तैयारी कर सकते हैं और इनके असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो मतलब एक तरफ है खतरा, तबाही का, नुकसान का, और दूसरी तरफ है हमारा जवाब, हमारी तैयारी। हम नेचर को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को बचाने के लिए बेहतर इमारतें बना सकते हैं, वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं और पहले से हर स्थिति के लिए तैयार रह सकते हैं। तो सवाल है कि असल में हम कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हम ऐसी इमारतें बना सकते हैं जो झटकों को सह सकें। आज की टेक्नोलॉजी हमें भूकंप आने से कुछ कीमती सेकंड पहले चेतावनी दे सकती है। और सबसे जरूरी, एजुकेशन और प्रैक्टिस के जरिए हम सब ये जान सकते हैं कि भूकंप के वक्त हमें क्या करना है। और आखिर में पूरी बात का निचोड़ यही है कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।
जब हम ये समझते हैं कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं और उनका क्या असर हो सकता है, तभी हम खुद को और अपने समाज को बचाने के लिए ज्यादा असरदार कदम उठा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये धरती अपनी चाल कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा ऐसे ही गतिशील रहेगी। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसके साथ तालमेल बिठाने और इसके खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं।